जी अस्सलाम वालेकुम जी। किसान दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं अब्दुल मालिक अवान सियालकोट से बात कर रहा हूँ। तो आज इससे पहले भी मैंने काफ़ी ये जो गंदम है 8 किलो बीज और उसके बाद 120 मन पैदावार, इस सिलसिले में काफ़ी लोगों ने जो है ना इसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स हैं और काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ है, नुकसान भी उठाया हुआ है। तो मैंने भी लगाई हुई है। तो मैंने एक बात बताता चलूँ कि मैंने पहली दफ़ा लगाई है। ठीक है, इससे पहले जो सिर्फ तजर्बाती तौर पे, और ये इसको एक्चुअली देखने के लिए कि ये क्या वाकई ही इसकी सक्सेस है या फेलियर है। एक बात तो ये है कि सुबह का भी वक्त है, सूरज बिल्कुल मेरी आंखों के ऊपर है, तो इसलिए जो है ना वो फेस है वो आपको थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट नज़र आएगा, जो दोस्त मुझे जानते हैं। तो चलें जी, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये गंदम मैंने 25 अक्टूबर को लगाई थी 2020 को। तो उसके बाद मैंने 8 किलो के हिसाब से बीज डाला था। तो आज है अब 28 फरवरी है, तो आप आगे इसको काउंट कर सकते हैं। ये तकरीबन अपना मेरा ख्याल है कोई 120 दिन के करीब हो जाएगा, या कम वेश इतने ही हो गए होंगे। तो अभी इसका जो है ना वो एक्चुअली मैं देखता हूँ, मैंने कहा कि इसकी पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, सॉरी वीडियोस मैं कह रहा हूँ, पोस्टें लगाई हुई हैं। जो पेज है, फेसबुक का पेज है गार्डन ब्यूटी, ये डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देते हैं, और साथ में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी अपीयर कर देते हैं उसका इंटरफेस। तो वहाँ पे सारी पोस्टें पड़ी हुई हैं इसकी, उसको भी जो है ना वो ज़रूर आप देखें ताकि आपको हर स्टेप का पता चल सके। उसके बाद भी एक दो जो है ना, ये वीडियो तो मेरी आखिरी ही होगी, ताकि मैंने कहा कि आप लोगों के साथ चलें तो अर्थ भी कर लें। तो दूसरी भी इसकी पोस्टें जब ये सिटा निकालेगी उसके बाद आगे ये जब पकेगी, तकरीबन 2 तो मिनिमम पोस्टें इसकी मैं जो है ना वो ज़रूर उसके ऊपर गार्डन ब्यूटी के ऊपर ना अपलोड करूँगा। तो उनको भी जो है ना वो डिटेल सारी दूँगा, तो वहाँ पे आप उसको पेज को ना आर्जी तौर पे आप ज़रूर लाइक कर लें, ताकि आपको वो 2 जो पोस्टें हैं वो तो मिल सकें। आगे आपकी मर्ज़ी। तो चलें जी, हम देखते हैं आगे। मैं गंदम का आपको दिखाता हूँ, ओवरव्यू करते हैं कि गंदम क्या है। बाकी आपको मैंने दिखा तो दिया कि मैंने 25 अक्टूबर को बोई थी। जी दोस्तों, ये देखें जी, अपना गंदम है, आपको मैंने बताया ही पहले कि 25 अक्टूबर को हमने बोई हुई है। तो माशाल्लाह से ये देखें, अब जो है ना वो बड़ी हेल्दी और एक्टिव है। ठीक है, अगर आप देख पाएँ तो ये है कि अब इसने जो है ना सिट्टा बनाने का अमल इसके अंदर शुरू हो गया। तो मैंने ये देखा, देखें ये पूरा खेत माशाल्लाह जो है ना वो भर गया। इससे पहले भी जो है ना वो पिक्चर्स, वो मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये भी जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप आपको डे बाय डे वो साथ साथ जो है ना वीडियो में दे दें, ताकि आपको पता चलता जाए हर स्टेप का इसी वीडियो में। बाकी आप इनकी डिटेल जो है ना वो मैंने पहले भी बताया कि आप गार्डन ब्यूटी फेसबुक पे ना पेज है, वहाँ पे आप जाएँ तो वहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं वो, और ज़रूर उनको देखें। तो ये सिट्टा बनने का अमल इसके अंदर शुरू हो गया है। तो अब हम लेट्स सी इसको देखते हैं। माशाल्लाह अभी जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो लश ग्रीन है, उसके बाद हेल्दी है, एक्टिव है। तो आगे हम देखते हैं, क्योंकि काफ़ी जो मैंने अपलोड की तो लोग जो कमेंट्स किए वो अपना इसकी फेलियर के किए कि ये मतलब लॉस पे है। ठीक है, उनका यकीनी तौर पे वो ठीक ही कहते हैं, और होगा भी ऐसा ही, क्योंकि उनका अपना तजर्बा है। और कुछ लोगों ने इसके पॉजिटिव भी कमेंट्स दिए कि नहीं ये इनकी पैदावार है। तो मैंने भी जब बोई तो थोड़े दिनों तक ही मुझे जो है ना वो इसके आने शुरू हो गए कि यार ये नाकाम है। अभी चंद ही दिन हुए थे, मेरे पास बड़ा आइडियल टाइम था ये नवंबर का स्टार्ट, के मैं इसको जो है ना वो ख़त्म करता, दूसरी बो देता। लेकिन मैंने जो है ना मैंने कहा नहीं, इसको जो है ना वो ताकि इसका जो चैप्टर है उसको क्लोज़ करें, ताकि दूसरे जो दोस्त हैं वो इससे आइंदा जो है ना वो नुकसान से बच सकें। तो ये चीज़ है। सबसे पहले तो मैं एक और चीज़ बताऊं कि ये पाकिस्तान की जो है ना अप्रूव्ड वैरायटी नहीं है, और ना ही ये पाकिस्तान का बीज है। तो पाकिस्तान के क्लाइमेट के साथ इसका क्लैश तो आना ही आना है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो हम चीज़ देखते हैं कि एक न्यूजीलैंड का ज़मींदार है, एरिक वाटसन उसका नाम है, एरिक वाटसन। उसने 2017 में 165 मन फी एकड़ के हिसाब से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कि उसने 2020 में 173 मन का रिकॉर्ड बनाया। अब वहाँ पे न्यूजीलैंड में हम जब देखें तो न्यूजीलैंड में तकरीबन 100 से लेके 120 मन तक जो है ना वो पैदावार है पर एकड़, और जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट है। लेकिन वो हम जो लोग इसमें आर्गू करते हैं कि वो उनका टेम्परेचर ठंडा, नो डाउट उनका जो है ना वो टेम्परेचर मुनासिब है, बड़ा आइडियल टेम्परेचर है, और एक ही तकरीबन फसल होती है। लेकिन अगर हम मैंने देखा, मैंने थोड़ा सा वर्ल्ड जो है ना दुनिया की एवरेज यील्ड को जो है ना वो देखा हाईएस्ट, तो उसमें मैं बड़ा हैरान हो गया कि न्यूजीलैंड सबसे जो है ना वो ठंडा इलाका हमने माना उसकी जो है ना उस वजह से हमने उसको दिया कि 173 मन उसकी पैदावार आ गई, जबकि एक्चुअली चलें उसकी लोएस्ट भी उनकी जो है ना वो 120 मन, 100 से 120 मन आती है। लेकिन उसके जो है ना वो सेकंड नंबर पे आप हैरान हो जाएंगे, सऊदी अरब है। अब सऊदी अरब हमसे भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पे कैसे पैदावार मुमकिन है?
तो ये चीज़ है कि इन चीज़ों से थोड़ा सा हमें जो है ना वो बाहर निकलना चाहिए कि ये चीज़ है, मतलब एक, अब आप जो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि इससे पहले अगर कुछ लोग जानते हो, आज से 10-15 साल किसी ने कभी सुना था कि आड़ू भी हो सकता है इधर पंजाब में, और इवन सिंध में भी हो रहा है। आड़ू है, खुबानी है, उसके बाद अंगूर है, और इवन के मतलब सियालकोट में मैंने सेब लगाया हुआ, मतलब सेब भी वो फ्लावरिंग का, मतलब उसके ऊपर फ्रूटिंग आ रही है। तो ये चीज़ है, एक तो हमें उस मैकेनिज़्म से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब तक एक्चुअली, मेरा भी यही था कि जब तक एक्चुअली पता नहीं चल जाएगा तो हम किसी नतीजे पे बगैर जो है ना वो कह लें कि तजर्बा किया, हम किसी चीज़ को हम कोई लाइसेंस नहीं दे सकते कि ये इसकी सक्सेस है या फेलियर है। तो इस चीज़ को, एक चीज़ तो सबसे पहले, दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ में होता है पोटेंशियल होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारी जो गंदम है, इससे पहले लोग मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि इससे पहले जो बीज थे उनकी मतलब इतनी 70 मन तक उनकी पोटेंशियल ही नहीं था, वो कभी भी 70 मन नहीं थे दे सकते आइडियल टेम्परेचर में भी, आइडियल इन्वायरमेंट में भी। लेकिन इसके बाद दे रहे हैं क्योंकि उनमें चेंजेस आई हैं, नई वैरायटीज़ हैं, उनमें इनोवेशन आई हैं। इसी तरह हर चीज़ का ना एक पोटेंशियल होता है। अब इससे पहले जो चावल था, उसके बाद दूसरी जब पोटेंशियल उनका जो वैरायटी था उनका बढ़ गया, उनके अंदर वो कैपेसिटी है। और पोटेंशियल का मतलब है कि एक चीज़ की जो उसकी मैक्सिमम उसके अंदर पोटेंशियल होना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि भैंस का बच्चे को जब जितना मर्जी आप खाना खिला लेंगे वो हाथी कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि हाथी के बच्चे का एक अपना पोटेंशियल है, उसकी ना एक पोटेंशियल है। और हाथी का बच्चा जो है ना, उसको अगर कम भी हम खुराक देंगे तो फिर भी वो भैंस ही बड़ा ही होगा, क्योंकि वो उसका पोटेंशियल ही वो है। तो ये चीज़ है कि अगर एक बड़ी पैदावार की जो वैरायटीज़ है उसके अंदर वो कम से कम भी पैदावार वो दूसरी से ज़्यादा ही देगी, एक पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल की मैं अभी आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे आपको एक मेरा लेमन का पौधा, मैं उसका पोटेंशियल बताता हूँ आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पर। जी, ये देखें दोस्तों कि ये मेरा ना लेमन का पौधा है, ये लिस्बन लेमन है। तो इसके ऊपर आप माशाल्लाह से ये देखें, ये फ्रूट देखें, ठीक है ना, आपको ये देखें अच्छा खासा ना मोटा फ्रूट, और उसके बाद आप ये देखें तकरीबन ना, ये देखें, उसके बाद ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें आपको क्लस्टर में, मतलब ये देखें, ठीक है ना, मीठे के साइज साइज इतना जो है ना वो लेमन है। उसके ऊपर आगे जो है ना वो देखें, इसके ऊपर फ्लावरिंग जो है ना वो लातादाद है। उसके बाद जो है ना ये देखें आगे इसके ऊपर जो है वो फल जो है ना वो मज़ीद बढ़ रहा है, इंशाल्लाह कंटिन्यूस रहेगा। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं फूल। तो ये जो मेरा पौधा है इसके ऊपर 2, 3, 4 इतने जो है ना वो पड़ते थे, कह लें को फ्रूट होते थे, लेकिन फूल इसी तरह ही आते थे। उसके बाद मैंने जो है ना वो चीज़ नोट की, मैंने कहा कि जब फूल आते हैं तो वो फल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर जो है ना वो 1-2 टेक्निक अडॉप्ट की, उसके बाद इसको जो है ना वो फूड इसकी बढ़ाई, टेक्निक्स की, इसको जो है ना वो जो राइट टाइम पे राइट चीज़ प्रोवाइड की। तो अब माशाल्लाह ये जो फ्रूट है इसमें से मैंने काफ़ी उतार दिया हुआ है। तो अब ये चीज़ देखें कि इसके अंदर अब फल भी जो है ना वो मैक्सिमम स्टे करता है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस दफ़ा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फल स्टे करेगा। मुझे तो डाउट है कि इसकी कहीं पे टहनियाँ ही ना टूट जाएँ, इतना भी फल इसके ऊपर होगा, क्योंकि वेट इनका काफ़ी होता है। तो ये मेरा दिखाने का इसको ये मकसद था कि किसी चीज़ के अंदर पोटेंशियल जब होता है तो उसको हम जो है ना वो यील्ड में कन्वर्ट हम एफर्ट करें तो अल्लाह ताला उसको कर्म कर सकते हैं। चलें जी, फिर हम आते हैं गंदम की तरफ ही। तो मैं ये चीज़ कह रहा था कि अब कुछ चीज़ अगर जो कुछ लोग जो रिस्क मैनेजमेंट को जानते हैं, वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, उनको रिस्क को बोलते हैं। वो होते हैं, एक सिस्टमेटिक रिस्क होता है और एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। सिस्टमेटिक रिस्क वो है कि जो हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं है, जो हर जगह पे एक जैसा आना है। फॉर एग्जांपल इधर गंदम की बात करें तो वो बारिशें हो गई हैं, उसके बाद ऑल ऑफ सडन जो है ना वो टेम्परेचर जो है ना अप डाउन हो गया, उसके बाद कोई फ्लड आ गया, ठीक है, आंधी चल पड़ गया, हवा चल पड़ गया। ये है सिस्टमेटिक रिस्क जिनसे हम बच नहीं सकते। लेकिन कुछ अनसिस्टमेटिक रिस्क होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनसिस्टमेटिक रिस्क है, कोई जड़ी बूटी आ गई है, उसके बाद जो है ना उसकी फूड की डेफिशिएंसी है, मतलब उसके बाद पानी टाइम पे देना, फेसबुक पे पेज पे उसको जो है ना वो आप कर दें, फॉलो कर दें, ताकि आपकी जो क्वेरीज हैं इसके मतलब वो वहाँ पर रिस्पॉन्ड हो जाएँ। इसमें मैंने नोट की इसका जो सिट्टा बांध रहा था इसमें थोड़ा सा ऊपर था, उसको मैंने वो बाहर निकाला। मैंने देखा इसमें माशाल्लाह ना तकरीबन जो है ना वो 30 गुंडियाँ जिन्हें स्पाइकलेट्स बोलते हैं वो 30 थी आम, जबकि जो हमारा नॉर्मल होता है उसमें से 18 से 20। दुआ करें अल्लाह करम करे, आप जो है ना वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी आसानी हो, और माशाल्लाह जो ना हमारे अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत दे।